द लास्ट केस फॉर चिल्ड्रन, मैं इसको लास्ट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आईएससी के सिलेबस में तो चैप्टर ही नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में बस यहीं तक पढ़ाया जाता है। बट मैं आपको इसके बाद भी थोड़ा और ज्यादा पढ़ाऊंगा ताकि आप सीयूटी और सीए फाउंडेशन में या दिल्ली यूनिवर्सिटी जब बीकॉम करें तो आपकी बैंड ना बच जाए। अभी भी बच्चों सोर्स बुक तो पासबुक ही है, द ओनली डिफरेंस इज बैलेंस की जगह क्या आएगा, ओडी। तो क्या करना है भाई, ओडी की वैल्यू को माइनस में लिखना है, बाकी एनालिटिकल चार्ट वैसे ही चलेगा। करेक्ट। चलो बच्चों, तो ध्यान देने वाली बात है, बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है बच्चों, डेबिट। तो आइए सबसे पहले लिखिए यहां पे ओवरड्राफ्ट एज पर कौन से बुक चल रहा है, पासबुक, माइनस आइटम कॉलम में लिखना है 5155। करेक्ट, करेक्ट चल रहा, करेक्ट। फिर बी से लेकर कहां तक ट्रांजैक्शन है, के तक, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। गॉट इट। चलिए फेयरिंग आउट तो आपको पता है, प्लस माइनस की कहानी स्टार्ट करें हम लोग, प्लस माइनस की कहानी स्टार्ट करें। बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। चेक आपने इशू कर दिया, जिस नालायक को दिया उस सो गया घर जाके, दशहरे में कुंभकर्ण का रोल मिला था, रिहर्सल कर रहा था। किस बुक में रिकॉर्डेड है बच्चों, कैश बुक में। किस साइड पे, विड्रॉल। कैश बुक का बैलेंस धड़ाम, गिरने पे बोलना है धड़ाम, बढ़ने बोलना है मोकैम्बो खुश हुआ। समझ में आ गया नकल की ट्रिक। चलिए, कैश बुक नीचे गिर गई, क्या गिरी हुई चीजों की बात करनी छोड़ी सर, आगे बढ़िए। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर इसमें हम आगे बढ़ गए तो। पासबुक को कैश बुक तक कैसे ले जाएंगे, प्लस। कुछ लोग कह रहे हैं सर प्लस 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 प्लस, इतना प्लस करिए अपने आप बाद में चाय भर जाएगी क्लास में तो गिर जाएगा, क्या करेंगे। कोई बात नहीं, बोलिएगा भी सही। चले आगे। कुछ लोग तो पहले ही ढाए 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 ढाए, कुछ छोटे भाई को बैठाते हैं घर में, बोलते हैं दलितर मार्क कर डाल इसको, जहां जैसा बोलेंगे टन 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 हम कर लेंगे। तो ये सब हरकतें मत करिएगा, गंदी बात है। चलिए, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। 3 चेक्स थे आपने इशू किए थे, बट ये जनवरी में एनकैश, सॉरी 3 चेक्स थे जो सप्लायर को इशू किए, बट 1000 वाला जनवरी में एनकैश हुआ, तो यही कॉज ऑफ मिसमैच है। बाकी तो बेवकूफ बनाने के लिए दिए गए थे। किस बुक में अपीयर कर रहा है बच्चों, चेक दिया है कैश बुक, किस साइड, विड्रॉल। क्या हो गया, धड़ाम भड़ाम, धड़ाम, मोकैम्बो खुश हुआ नहीं, कैश बुक गिर गई, पासबुक ऊपर है, व्हाट टू डू, प्लस करेंगे, माइनस। अब लोग ये ना सोचें सर ये भी माइनस ये भी माइनस, सर प्लस कर दें दोनों को, माइनस माइनस प्लस, एलजेब्रा नहीं है, अकाउंटेंसी है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने आपके बिहाफ पे किसी को पैसा दे दिया। हिम्मत कैसी हुई बैंक की, अरे हिम्मत गई तेल लेने, आपको बीआरएस बनाना है यहाँ पे। किस बुक में अपीयर कर रहा है बच्चों, पासबुक। किस साइड पे, विड्रॉल साइड पे, पासबुक बैलेंस गिर गया, कैश बुक ऊपर, व्हाट टू डू, प्लस। वेरी गुड। ऐसा नहीं घर में आप ऐसे क्वेश्चन करते हो होमवर्क में, घर वाले भूत उत चढ़ के क्या हो रहा है, जादू तो नहीं कर रहे, पक्का। चलिए, चेक्स भेजे बैंक में कलेक्शन के लिए, नालायक बैंक वाले कलेक्ट ही नहीं करके लाए। तो कभी भी आप बैंक जाएं, बैंक वाले आपको परेशान करें तो बोलिएगा हमारे सर का वीडियो दिखा देंगे, सबको नालायक बोलते हैं सर। तो नालायक बैंक वाले पैसा ही नहीं लेके आए। विच बुक डज इट अपीयर इनटू, कैश बुक। डिपॉजिट किया था चेक बट बैंक पैसा नहीं लाया, किस साइड कैश बुक में अपीयर कर रहा है, डिपॉजिट साइड। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू, प्लस। समझ गए बच्चों। 3800 के चेक डिपॉजिट किए, 1600 रुपए के जनवरी में क्लियर हुए, तो बच्चों कॉज ऑफ मिसमैच क्या होगा, 1600। विच बुक डज इट अपीयर इनटू, कैश बुक। डिपॉजिट साइड पे आएगा कि विड्रॉल पे बच्चों, डिपॉजिट। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू, प्लस। सर सब प्लस ही हो रहा है। किसी ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए, किस बुक में अपीयर कर रहा है बच्चों, पासबुक। डिपॉजिट साइड पे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक तक लाने के लिए माइनस। सर फिर ही आ गया, बड़ा मनहूस ट्रांजैक्शन है सर, पहले सिखा दीजिए आप इसको, सिखाएंगे आप, परेशान मत होइए। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक कितने से बढ़ी हुई है, चलिए। अच्छा बच्चों, अगर आपने गौर फरमाया होमवर्क में भी और इसमें भी, क्लास वर्क में भी, ज्यादातर ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट कहां पे गड़बड़ी कर रहा है, कैश बुक में कि पासबुक में,
कैश बुक में, मतलब अकाउंटेंट 2 कौड़ी की बुद्धि रखता है, बैंक में लोग पढ़े लिखे हैं। बैंक जनरली गलतियां ना के बराबर करता है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो बच्चों कैश बुक में आप लिख लीजिए एक मनगढ़ंत बैलेंस 10,000 का। कितने का? 10,000। ओवरकास्ट हुआ है कि अंडरकास्ट हुआ बच्चों? ओवरकास्ट। कौन सी साइड? रिसिप्ट साइड। मान लेते हैं कि आपको लिखना था 3,000 रुपीज, तो बच्चों आपका बैलेंस वुड हैव बीन हाउ मच? 13,000। बट आपने 10,000 के बाद 3,000 लिखने की बजाय 3,500 लिख दिया, तो आपका बैलेंस भी कितना आ गया? 3,500। लॉजिक समझ में आ गया? 10,000 बैलेंस था, लिखना था 3,000, बट लिख कितना गए? 3,500। अगर 3,000 लिखते तो बैलेंस वुड हैव बीन 13, क्योंकि 3,500 लिख दिया तो बैलेंस इज 3,500। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर आप रिसिप्ट साइड में ज्यादा लिखते हैं तो आपका आने वाला बैलेंस भी बढ़ जाता है। तो बच्चों कैश बुक बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। पासबुक तो अपनी हैसियत में है, पासबुक को कैश बुक तक कैसे लाएंगे? प्लस। प्लीज रटिएगा मत, हमेशा ऐसा ही बना के आपको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? तो इसको एक एक्सक्लूसिव लेक्चर में सिखा भी दिया जाएगा। डन दिस? तो ऐसी मैं 4 कंडीशंस लूंगा। कैश बुक का रिसिप्ट साइड बढ़ गया, घट गया। पेमेंट साइड कैश बुक का बढ़ गया, घट गया। ऐसा ही पासबुक में सिखा दूंगा। पासबुक वाला तो ना के बराबर होता है, बट आपको आना चाहिए। तो ये 8 कंडीशंस जब आप सीख जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे इसको ड्रॉ करके बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद रिकनसाइल। ओके, 1,800 रुपए का पेमेंट था, बट कैश बुक में आपने सिर्फ 1,000 लिखा है। व्हाट इज द गड़बड़ी? इट्स अ पेमेंट बाय चेक। इशू है कि रिसिप्ट डिपॉजिट है बच्चों? इशू। तो आपने 1,800 रुपए का चेक दिया, बट लिखा कितना? 1,000। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। कैश बुक हैज गॉन डाउन बाय 1,800 चिल्ड्रन, but your passbook has gone down. Sorry, I made a mistake. Cash book has gone down by 1,000, but passbook has gone down by 1,800. बच्चे की तरफ इतना भी नहीं गिरा जितना आपने गिरा दिया। चलिए मान लेते हैं, तो कैश बुक गिरी 1,000 से, पासबुक गिरी 1,800 से। कौन सी बुक ज्यादा गिरी? कितनी ज्यादा गिरी? 800। तो पासबुक को कैश बुक तक कैसे लाएंगे? प्लस। हाउ मच प्लस चिल्ड्रन? 800। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रांजैक्शन भी आपको कैंसर रोगी बना रहे हैं। समझ में आ गया? बैंक ने 150 रुपए इंटरेस्ट आपको दिया, विच बुक डज इट अपीयर इनटू? पासबुक। डिपॉजिट और विड्रॉल बच्चों? डिपॉजिट। पासबुक का बैलेंस, कैश बुक नीचे है, व्हाट टू डू? माइनस। एंड कितना पैसा चार्ज किया आपसे? 50। पासबुक में लिखा है बच्चों की कैश बुक में? पासबुक में। डिपॉजिट या विड्रॉल? विड्रॉल। तो पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक ऊपर, व्हाट टू डू? प्लस। अब इस ट्रांजैक्शन को जब आप लिखेंगे तो इसको J1 और J2 करके लिख दीजिएगा, दोनों अलग अलग। नेट इफेक्ट मत कर दीजिएगा, -150 + 50 तो -100 कर दे, वो गलत है। अलग अलग लिखना है आपको, ठीक? के इनकम बैंक को मिली, आपको नहीं पता था, विच बुक डज इट अपीयर इनटू? पासबुक। किस साइड पे बच्चों? डिपॉजिट। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। इजी। मार्किंग करके फेयर आउट कर लेंगे बच्चों? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो मेरे को आप एक एक करके बताते जाइए वैल्यूज, मैं लिखता जाता हूं, आप भी लिखते जाइए। बी की वैल्यू कितनी है चिल्ड्रन? 1,000। माइनस में प्लस में? माइनस। सी में क्या था? माइनस हाउ मच? वैल्यू भी बोलिएगा साथ में। डी कितना था? प्लस हाउ मच? 750। ई में क्या था? प्लस 250। एफ चिल्ड्रन? प्लस 1,600। जी में क्या था बच्चों? माइनस हाउ मच? 1,000। एच में क्या था? प्लस 500। आई प्लस 800। प्लीज स्पीक लाउड एंड क्लियर। जे में 2 थे ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं 150 प्लस में और 50 माइनस में, ऐसे भी चलेगा।
ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस रिस्पेक्टिवली ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक। देन के में क्या था बच्चों? माइनस 1800 1500। चलिए, तो प्लस में है बच्चों 750, 250, 1000 और 1600, 2600, 26 और 5 31, 8 39, 4050, 4050 बच्चों। जे उल्टा हो गया तो टोटल भी उल्टा हो जाएगा। चलिए 150 माइनस में और 50 प्लस में। चलो 750, 250, 1000, 1600, 26, 26 और 5 21, 21 और 8 29 50 चलन नहीं, कुछ गड़बड़ आ गया। 26 5 31 39 50 करेक्ट चलन। 1000 2000 3000 3300 और 5 8300 8455। आंसर इज नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। Why cash book is that understood? Because we started with passbook. 8455 माइनस में बच्चों और 3900 प्लस में है, 3950 सॉरी, 4505 आएगा माइनस में। बैलेंसिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको सिखा दिए गए हैं। इजी, समझ में आ गया? पक्का? डिफिकल्ट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मिल गया? मिल गया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ही आपके लिए। 11 नजर आ रहा है? रेडी करें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओडी चिल्ड्रन? चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर विच बुक चिल्ड्रन? पासबुक। व्हाट्स द वैल्यू? 5000। माइनस आइटम में लिखना है बच्चों। देन ए से लेकर के तक लिस्टिंग कर लें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। यहां तक कर लिया सबने? ओडीएस पर पासबुक मेंशन एवरीबॉडी। चलिए पहले ट्रांजैक्शन में मैं आपकी हेल्प करता हूं। कैश बुक का रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट कर गया। कौन सी बुक बनाएंगे बच्चों हम लोग? कैश बुक। वेरी गुड। रिसिप्ट साइड इज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? लोग कह रहे हैं रिसिप्ट साइड इज रिसिप्ट, डेबिट। मान लेते हैं कि 10,000 रुपए का बैलेंस था। कितने का बैलेंस था बच्चों? 10,000। यू वर सपोज टू राइट 5,000 बट बाय मिस्टेक यू रोट 2,000 मोर। सिचुएशन बना ली हमने, ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन बन गई। अगर 10 के साथ 5 लिखते डेबिट में, व्हाट वुड हैव बीन कैरिड डाउन? 15। हमने गलती से 7 लिख दिया, व्हाट इज कैरिड डाउन? 17। तो अगर ओवरकास्ट हुआ रिसिप्ट में, बैलेंस भी बढ़ेगा। कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नीचे है, व्हाट टू डू? प्लस। समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करके इसकी मरम्मत करनी है? चलिए बाकी झटपट आप अटेम्प्ट करें। देन आई चेक टाइम अलॉटेड 5 मिनट्स, बी क्विक। बैंक ने बताया कि भाई 1500 रुपए का उन्होंने पेमेंट कर दिया हमारे बिहाफ पे, तो दिस ट्रांजैक्शन वुड हैव अपीयर्ड इन पासबुक विड्रॉल साइड, जिससे पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक तक जाने के लिए प्लस। किसी ने 2,000 रुपए हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए और यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, एंटर्ड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिपॉजिट बाय द कस्टमर एंटर्ड ऑन द पेमेंट साइड। डिपॉजिट कहां पे हुआ होगा? बैंक में। तो आपने थोड़ी सी यहां पे गड़बड़ी कर दी होगी, और गड़बड़ी आपने कुछ ऐसी की होगी। इट्स अ डिपॉजिट जिससे पासबुक का बैलेंस 2,000 रुपीज से बढ़ गया। आपने किस साइड पे एंटर कर दिया? पेमेंट साइड पे। तो आपका कैश बुक का बैलेंस घट गया। तो पासबुक बढ़ी हुई है और कैश बुक घटी हुई है, रिश्तों में दरार आ गई है। तो यहां से यहां तक जाना है। ध्यान से सुनिएगा, कैश बुक गिर गई और पासबुक बढ़ गई। पासबुक को कैश बुक तक लाना है। माइनस तो हर इंसान ने किया होगा, बट कितना माइनस किया होगा? 4,000। जाना था न्यू दिल्ली, चले गए मुंबई।
तो अब दिल्ली आने के लिए डबल ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं भाई? दिल्ली आने के लिए डबल ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं भाई? नहीं समझे बात को? जाना था आपको यहां से नॉर्थ, आप चले गए साउथ, तो वापस यहां से ऊपर आने के लिए पहले यहां से यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो माइनस तो आपने किया होगा, बट कितना किया होगा, दैट इज एन इंटेलिजेंट एक्ट। समझ में आ गया? मम्मी ने कहा कि चाय में 2 चम्मच चीनी डाल दो, आपने 2 चम्मच नमक डाल दिया, तो अब चीनी इतनी डालो कि पहले 2 चम्मच नमक का असर न्यूट्रलाइज हो, फिर 2 चम्मच और चीनी डालो ताकि चीनी का स्वाद आए। तो कितने चम्मच चीनी डालेगी? 4। मम्मी ने कहा जाओ पड़ोसी के बेटे को 2 कंटाप मार के आओ, आप उल्टा 2 कंटाप खा चले आए। अब कितनी कंटाप मारे कि परिवार का प्रतिशोध बराबर हो? 4 कंटाप मारनी पड़ेगी। 4000 क्यों होगा? आपका ट्रांजैक्शन जो है डिपॉजिट बाय द कस्टमर, बैंक में डिपॉजिट हुआ ना, तो पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ा? आपकी पासबुक बढ़ गई, बट आपने इसको कैश बुक में कहां पे लिख दिया? पेमेंट साइड में, जिससे आपकी कैश बुक घट गई। तो आपकी कैश बुक नीचे है और पासबुक ऊपर है, तो यहां से यहां जाना है ना आपको, सॉरी यहां से यहां आना है, तो डबल से ट्रैवल करना पड़ेगा ना। तो 2 का डबल कितना होता है? 4 का ही होता है, क्योंकि अगर आप यहां से यहां तक आएंगे या अगर आप 2000 माइनस करेंगे तो आप यहां तक पहुंचेंगे, कैश बुक तो और नीचे गई हुई है। इज दैट क्लियर? आप 3rd फ्लोर पे हैं और गाड़ी आपकी ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है, कितना नीचे आना है? 3 फ्लोर। गाड़ी 2nd बेसमेंट पे खड़ी है, तो 5 फ्लोर उतरेंगे ना आप। अलजेब्रा नहीं समझ में आती? +3 से -2 पे जाना है, +3 से -2, तो -5 करना पड़ेगा ना आपको। क्या करना पड़ेगा? -5। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बचपन में नंबर लाइन क्यों पढ़ाया गया था? ताकि बीआरएस पढ़ लो। अंडरस्टूड दिस? तो काफी बच्चों ने 2000 लिखा होगा। चलिए, पासबुक में पता नहीं कहां से नालायक पैसा चला आया। पासबुक में क्रेडिट साइड पे, दैट इज डिपॉजिट में, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। क्रेडिट ट्रांसफर, किसी कस्टमर ने पैसा जमा कराया, सिर्फ पासबुक में नजर आ रहा है, तो बैलेंस पासबुक का बढ़ गया, कैश बुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट बैंक वाले पैसे लेकर नहीं आए, किस बुक में अपीयर कर रहा है? कैश बुक। डिपॉजिट साइड पे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे, प्लस। कुछ इनकम्स बैंक में रिकॉर्डेड हैं जो कैश बुक में नहीं है, पासबुक में डिपॉजिट, पासबुक गोज अप, कैश बुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब समझते हैं? आपने किसी को चेक दिया बट वो बैंक से पैसा लेने नहीं गया, किस बुक में अपीयर कर रहा है बच्चों? कैश बुक में। ऑन द विड्रॉल साइड, कैश बुक नीचे गिर गई, पासबुक ऊपर, व्हाट टू डू? माइनस। 12,000 के चेक बैंक में भेजे, जिसमें से 7,000 रुपए का कलेक्शन बैंक बाद में लाया, तो बच्चों कॉज ऑफ डिफरेंस क्या होगा? 12,000, 7,000, 5,000 या 19,000? 5 होगा। चलिए, इंग्लिश का एक ट्यूशन ज्वाइन कर ले लो, ध्यान दीजिए। 12,000 के चेक आपने बैंक में भेजे, जिसमें से 7,000 रुपए का कलेक्शन डेट के बाद हुआ, मतलब बाकी तो हो गया ना, बाकी तो हो गया। 12 लोगों को आपने पार्टी में बुलाया और बोला 7 से 9 के बीच में आ जाना, 7 लोग 9 बजे के बाद आए, तो खाना कितनों ने खा लिया? 5। कितनों ने नहीं खाया? इन्हीं के लिए भंडारा अरेंज करना पड़ेगा फिर से। समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा। 12,000 के चेक आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, उसमें से 7,000 का पैसा बैंक बाद में लाया, तो कॉज ऑफ मिसमैच कितने का है? 7 का ही तो है। किस बुक में रिकॉर्डेड है चेक डिपॉजिटेड एंड नॉट कलेक्टेड? कैश बुक। किस साइड पे? डिपॉजिट। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? वेरी गुड, समझ गए इस बात को? तो अंग्रेजी जरा ठीक करें लोग। 2,000 रुपए का बिल था, जब भी बिल आए आपको क्या मानना है? चेक। आपने बैंक से डिस्काउंट कराया 1800 में, मतलब बैंक ने आपको पैसे दिए 1800, बट आप सोच रहे हैं कि बैंक ने आपको पैसे दिए कितने? 2000, तो कैश बुक गोज अप बाय 2000, पासबुक गोज अप बाय 1800। कौन सी बुक ज्यादा बड़ी है? कैश बुक। कौन सी नीचे है? कितने रुपए का मिसमैच है? 200। कैसे कैश बुक पासबुक तक जाएगा? प्लस। बैंक ने आपके लिए इंटरेस्ट कलेक्ट किया, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड बाय बैंक, सॉरी बैंक ने निकाला आपके अकाउंट से पैसा, तो आपका पासबुक
आपका विड्रॉल हुआ, पासबुक हैज गॉन डाउन, कैश बुक ऊपर, व्हाट टू डू, प्लस। वेरी डिफिकल्ट, समझ में आ गया पक्का? और कोई बचा ट्रांजैक्शन की हो गया? चलिए समझ गए, फेयर आउट कर लेंगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12A 12B नजर आ रहे हैं बच्चों, आप इन्हें होमवर्क में मार्क कर लीजिए और फर्दर अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। होमवर्क आई एम असाइनिंग ओनली फ्रॉम TSG सेट, नॉट फ्रॉम एनी अदर सेट। आप पहले TSG से सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको DK गोल से सॉल्व करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर TSG में 1 से लेकर कहां तक कर चुके थे हम बच्चों? 1 से 9 हो चुका था, मार्क करिए। 10-13, आई रिपीट 10-13, ये बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चन है, बैलेंस एज पर पासबुक। और उसके बाद बच्चों हमने 14 से 19 किया हुआ है, 20 से लेकर मार्क कर लीजिए फर्दर 29 तक, 20 से 29, सिर्फ बुकलेट में प्लस माइनस मार्क करना है। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।